तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, जो कि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में शामिल हुए अमित शाह और राजनाथ सिंह। बैठक में नई सरकार बनाने और शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता सीधे दिल्ली से लाइव लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, बैठक सुबह शुरू हुई थी और इस समय गहन चिंतन मंथन चल रहा है बीजेपी में, क्योंकि गठबंधन की सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, एनडीए की सरकार होगी काबिज। ऐसे में चर्चा की गई, क्या कुछ चर्चा से निकलकर अभी तक सामने आ पाया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सौरभ, अभी बड़े नेता अंदर ही मौजूद हैं। राजनाथ सिंह मीटिंग से निकलकर बाहर गए हैं, लेकिन बाकी अमित शाह अभी अंदर हैं, जेपी नड्डा के साथ हैं, इसके साथ अरुण चुग भी अंदर ही हैं, विनोद तावड़े अंदर हैं, मांडविया अंदर हैं, तमाम जो नेता अंदर गए अभी अंदर ही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है अभी और भी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। लेकिन चूंकि जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, जिनको एक साझा कार्यक्रम तैयार करना है, सभी सहयोगी दलों से बात करनी है और एक ऐसा कार्यक्रम की क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह मांगों को पूरा किया जाए, किस तरह एक मंत्रिमंडल का गठन करना है, ताकि सभी जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलना है और लंबे समय तक इस साथ निभाया जा सके, ताकि अब जिस मकसद के साथ सत्ता में आए, जिस मैनिफेस्टो के साथ सत्ता में आए, उनको पूरा किया जाए, जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाए। तो पहले की एक्सरसाइज है और इसके साथ ही चूँकि तीसरी बार मोदी पीएम की शपथ लेने जा रहे हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह को भव्य करने की तैयारियां हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, देश भर की नामी-चीन हस्तियों को इसमें आमंत्रण किया गया है, तो उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। किस तरह का स्वरूप उसका रखना है, वहाँ पीएम मोदी के साथ और कितने मंत्री शपथ लेंगे, बाकी जो दलों का साथ उनको मिला है उन दलों को किस तरह साधा जाएगा, ये पूरी तैयारी हो रही है। और आने वाले दिनों में सरकार सुचारू रूप से काम कर सके, किसी तरह का मनभेद सामने ना आए, यानी कि एक ऐसा मिनिमम कार्यक्रम के साथ सरकार को चलाया जाए, ताकि इस तरह के हालात बहुत जल्द ना बन जाए। कोई घटक दल छिटक रहा है, कोई घटक दल अलग राह अपना रहा है, इस तरह के हालात ना बने, ये पूरा प्रयास किया जाएगा। तो अभी हम प्राथमिक स्टेज पर ये कह सकते हैं कि इस मीटिंग का प्रमुख एजेंडा है सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना है। तो एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाए कि सभी को साधा जाए, इसके साथ ही उनकी जो डिमांड्स हैं उनको किस तरह पूरा किया जा सकता है उस पर फोकस किया जाए। कितने मंत्री किस दल से लेने हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि तीनों मंत्रियों को एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया है कि सभी घटक दलों से आप बात करेंगे और एक शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनको तैयार करेंगे, किस तरह उनको पोर्टफोलियो देना है, कितने मंत्री किस सहयोगी दल के सांसदों की तरफ से बनाए जाने, इस पर ही तैयारी होगी। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, किन किन राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, उनके साथ उनके प्रोटोकॉल को देखा जाएगा। साथ ही हो सकता है तिथि भी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कुछ राष्ट्राध्यक्षों का समय अगर नहीं मिल पाएगा तो हो सकता है तिथि आगे भी हो सकती है। इस तरह के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। और एक बड़ी बात, चूंकि कल एक बड़ी अहम मीटिंग एनडीए के सभी सांसदों की है, तभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया गया है। खासकर अगर मैं जयपुर की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो उनको मैसेज पहुंच गया है कि उनको 5 बजे तक दिल्ली पहुंचना है। लेकिन आज शायद कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है। माना जा रहा है कि सभी सांसद आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके बाद कल एनडीए की एक मीटिंग होगी, जिसमें सभी सांसद मौजूद रहेंगे, सीएम मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और मीटिंग के बाद पीएम मोदी एक पूरा सभी का समर्थन पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। जी सॉरी जी, अभी तक कोई चर्चा या किसी तरह की खबर सामने आई कि गठबंधन की जब सरकार होगी तो किसकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि सुबह से सभी लोगों को इसी बात का इंतजार है कि किस तरह से इस बार एनडीए की सरकार मूर्त रूप में आएगी और देश में स्थापित होगी और किसकी क्या भूमिका रहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय भी है और सियासी गलियारों में चर्चा भी है, क्योंकि जनता ने 2014 और 2019 में जिस तरह का शासन देखा है, वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में भाजपा काबिज हुई। हालांकि उन्होंने एनडीए दलों को साथ लेकर वो चले, बीच में हालात आपने देखे होंगे, कुछ एनडीए के दल घटक दल उनसे अलग छिटक भी गए थे, कुछ अन्य दलों के साथ आ भी गए थे। तो एक तमाम ये सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते रहे। लेकिन फिलहाल आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि आप 272 के जादुई आंकड़ों से पीछे हो, तो आपको जो सहयोगी दल है उनका सहयोग लेकर ही चलना पड़ेगा, साझा कार्यक्रम के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन
पार्टी इस मकसद के साथ भी काम करेगी सौरभ, क्योंकि अगर पार्टी के अपने जो कोर मुद्दे हैं, या जैसे मैं यूसीसी की बात करूं, ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए और इस बहुमत के साथ वापस आए, तो कोशिश ये भी रहेगी कि इन मुद्दों को कैसे पूरा किया जाए। तो ऐसे में पार्टी जरूर प्रयास करेगी बाकी जो अन्य करीब 18 के आसपास सांसद हैं उनको अपने पाले में लाया जा सके, ताकि कभी इन घटक दलों में से कोई मान लो आपको आंख दिखाता है या आपको प्रेशर में लाने का प्रयास करता है, तो आपके जो मूल मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उनमें कहीं कोई इफ इन बट ना हो सके, इसका भी पार्टी प्रयास करेगी। लेकिन मुझे लगता है ये अभी नहीं होगा, ये समय के साथ होगा, आगे रणनीति पार्टी बनाएगी उसके आधार पर होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पहला प्रयास है वो यही है कि तमाम घटक दलों के साथ एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए, मंत्रिमंडल में सभी दलों को साधा जाए, इसके साथ एक ऐसे प्रारूप के साथ देश के साथ एक सरकार को रखा जाए कि हम पूरे एनडीए के साथ, सबका साथ और सबके विकास के साथ, इसी धारणा के साथ देश में राज करेंगे। लाल सिंह, क्योंकि एक बात जरूरी है ये जानना भी कि जब भी आमंत्रण या निमंत्रण किसी कार्यक्रम की बात होती है तो वहां कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो अभी तक फिलहाल किस तरह की रूपरेखा बनाई जा रही है एनडीए की तरफ से, और सामने जो विपक्ष है उसकी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई सामने आई, कोई चर्चा हुई? देखिए, कंट्रोवर्सी जैसी बात है वो अभी नहीं आएगी सौरभ। एक्चुअली जब सत्ता आती है तो हर व्यक्ति सत्ता के साथ जुड़ना चाहता है, वो सत्ता के लाभ पाना चाहता है, वो उस जो तमाम सत्ता से जुड़े मद हैं उनको पाना चाहता है। तो ऐसे में अभी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, उसके लिए शायद मुझे लगता है कुछ भी आप और हम अगर चर्चा करें दर्शकों के सामने तो जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन स्वरूप की बात है, जैसे मैंने कहा कि कई राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण किया गया है, देश की नामीचीन हस्तियों को निमंत्रण किया गया है, कई तमाम जो व्यवसाय जगत से जुड़ी हुई हस्तियां हैं, सामाजिक क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है उसमें तय कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सौरभ कहा कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि मोदी ने जिस स्टाइल से देश में शासन किया है, उन्होंने जिस डेयरिंग तरीके से डिसीजन लिए, चाहे वो धारा 370 हटाने का बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे राम मंदिर के निर्णय के बाद तुरंत उसको एग्जीक्यूट करने की बात हो, तो उनका जो सियासी स्टाइल है, जो राजनीतिक करने की शैली है, वो अब साझा गठबंधन के साथ किस तरह कार्यरूप में रहेगी, किस तरह वो डेयरिंग डिसीजन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में 3 मंत्रियों के पास बड़ा अहम जिम्मा है, जिसमें जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है। इनको सभी दलों से मिलकर मीटिंग करनी है, 1-to-1 संवाद करना है और एक साझा कार्यक्रम, एक प्रारूप आपको देना है शपथ ग्रहण समारोह से पहले। जी, और अभी एक बात ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है लाल सिंह की सरकार, बीजेपी खासतौर पर अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं निर्दलियों का सहयोग भी लेगी सरकार बनाने में, उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये तय है इस बार की जो तमाम छोटे दल हैं, आपने देखा 2014 और 2019 में कई जो छोटे घटक दल थे उनको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, मंत्रिमंडल में भी नहीं दी गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार पार्टी का मकसद ये रहेगा इस सभी जो दल उनके साथ है उनको कैसे साथ लेकर चला जाए, कैसे साधा जाए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि तमाम जो अन्य दल हैं जो ना एनडीए में है ना इंडी में है, यानी करीब 18 ऐसे जो सांसद हैं, उनसे पार्टी लगातार संपर्क में है और उनको कोशिश करेगी कि पूरी तरह से अपने साथ मिला लिया जाए। तो ऐसे में आपका जो जादुई आंकड़ा 272 का आंकड़ा है, जिसमें करीब 30 के आसपास विधायक सांसद कम पड़ रहे हैं, तो उसके आप बहुत निकट पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज़्यादा असर ना कर पाए। हालांकि देखिए, गठबंधन का इतिहास हम देखें 1952 से लेकर अब तक के हिंदुस्तान के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा दौर भी हमने देखा है जब गठबंधन की सरकार रही तो 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री हमने 1-1, 1.5 साल के बीच बदलते हुए देखे। यानी कि बहुत ज़्यादा आप नहीं चल पाते हैं, ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन ये भी सच है कि इस देश में ऐसा भी बहुत कम समय में रहा। जवाहरलाल नेहरू जब लगातार 3 बार पीएम बने, इसके बाद हिंदुस्तान में दूसरे पीएम है जो लगातार पीएम बनने जा रहे हैं, पीएम मोदी। हाँ, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी लगातार नहीं बने थे लेकिन 3 बार पीएम जरूर बने थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे पीएम रहेंगे जो इस तरह सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है। तो इस और इस बार थोड़ी हलचल बढ़ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ जेपी नड्डा के आवास पर, क्योंकि अभी अमित शाह और तमाम नेता मौजूद हैं तो वो कब आ सकते हैं। लगातार आप देखिए तमाम जो मीडिया कर्मी है वो वहाँ निगाहें टिकाए हुए हैं और कभी भी वो बाहर आ सकते हैं क्योंकि मीटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। फिलहाल मेरी सहयोगी हेमंत आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कोई गाड़ी बाहर निकली है तो ये हलचल है लगातार। जी,
तो इस समय नई मंत्री सरकार भी गठन की तमाम, तैयारियां चल रही है चुग दिल्ली के है अंदर। और विनोद तावड़े हैं, मनसुख मांडविया हैं, ये अभी पीयूष गोयल हैं, अभी अंदर ही हैं। और चूंकि लगातार मैंने कहा एक लंबी मीटिंग देखने को मिल रही है, शायद हर बिंदु पर विस्तार से और गंभीरता से यह चिंतन और मंथन किया जा रहा है। तो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक इस समय जारी है। बीजेपी में मंथन का दौर इस समय जारी है। आपको बता दें तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद है और नई सरकार के गठन को लेकर चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि सरकार का गठन किस तरह से होगा, किसकी क्या भूमिका रहने वाली है, यह सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। चर्चा होगी, तमाम सांसद कल इकट्ठा होंगे और एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक की जाएगी, जिसके बाद नई सरकार का गठन और पूरा प्रारूप तय किया जाएगा।